दमदार पार्ट 1 और पार्ट 2 करने के बाद 12th पार्ट 1 में हमने 50 धुरंधर क्वेश्चन करे थे बुक 1 के, और 12th पार्ट 2 में हमने 50 धुरंधर क्वेश्चन करे थे आपकी पूरी ऑर्गेनिक की। आज हम लेके आए हैं इस वन शॉट में, यानी कि पूरे 40 से 45 मिनट में, हाँ हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हो रहा है, पूरे 40 से 45 मिनट में सारी नेम रिएक्शंस हम इस वीडियो में खत्म कर देंगे। आपको काम सिर्फ एक करना है मैम, वीडियो के एंड तक बने रहना है और इसका पीडीएफ कहीं से भी ढूंढ के सेव कर लेना है, क्योंकि बच्चे ये आपको बहुत सारे नंबर दिलाने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं प्यारा बच्चा। जैसे कि आप सभी को पता है कि ये है हमारा केमिकल रिएक्शन का रैपिड रिवीजन। रैपिड रिवीजन मतलब सोना नहीं है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, और 30 से 40 मिनट के अंदर हमें सारी की सारी रिएक्शंस कंप्लीट करनी है। तो फटाफट से आ जाइए मैम। फर्स्ट ही रिएक्शन है फिंकलस्टीन रिएक्शन, और फिंकलस्टीन रिएक्शन इज अ हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। अगर क्वेश्चन में एग्जामिनर थोड़ा सा चेंज कर दे कि भाई हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन कौन सी है और जिसमें आपको क्या बनाना है, आयोडीन वाले बनाने हैं, तो याद रखें आपने यहाँ लिया है मैम एल्काइल हैलाइड। आपको शायद से कलर विजिबल नहीं होगा, एक मिनट मैम। मैंने लिया एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड के साथ मैंने लिया है NaI, और X या तो Cl रहेगा या फिर Br रहेगा। क्लियर? क्या करना है, नेक्स्ट काम क्या रहेगा आपका, यहाँ से मैंने डायरेक्ट NaX को निकालना है। यही बॉक्स बना के आपको काम करना है। सारे रिएक्शन के डायरेक्ट तरीके होंगे, क्यों? क्योंकि बच्चे परसों आपका पेपर है और काम ऐसा होना चाहिए कि छूटे ना, एक भी मार्क, एक भी रिएक्शन, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। बनाइए जरा मैम। बन गया ये Ri प्लस बन गया NaX। दूसरा देखिए, ये भी एक हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, इनके स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन हम कब, कि जब मुझे मैम एल्काइल फ्लोराइड्स बनाने होते हैं। बेसिकली एल्काइल फ्लोराइड्स हम डायरेक्ट तरीके से नहीं बना सकते, ना ही एल्काइल आयोडाइड। रीजन बाय ये बोला जाता है बच्चे, जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन खुद में उसका एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई रहता है, तो अगर आप उसको रिएक्ट करवाएंगे तो वो रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होती है, यानी कि तुरंत आग लग जाएगी। वहीं पे जब आयोडीन की बात करूं तो आयोडीन का रिएक्शन बहुत स्लो होता है और रिवर्सिबल होता है। तो कई बार रीजन पूछ लें तो याद रखेंगे। आई मैम स्वॉर्ट्स रिएक्शन क्या बोल रहे हैं? स्वॉर्ट्स रिएक्शन में एग्जाम्पल के तौर पे यहीं से उठाती हूँ मैम। CH3Br प्लस AgF। AgF क्या है मेरे प्यारे? AgF है मेरे इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स। क्या बोलते हैं मैम इसको? इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स। इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स मतलब फ्लोरीन का कंपाउंड अदर देन कार्बन के अलावा बना होगा, जैसे आपका AgF, जैसे कोबाल्ट F2, जैसे हमारा Hg2F। ठीक है, तो ये सारे क्या है, इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स है। करना क्या है, करना क्या है मैम, यहाँ से ये निकल जाएगा और क्या बन जाएगा मैम, ये बन जाएगा आपका AgBr, और साथ में फॉर्मेशन होगा CH3F, यानी कि एल्काइल फ्लोराइड्स की। दो रिएक्शन डन हो गई। नेक्स्ट आइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन इज सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन में क्या लेता है मेरा प्यारा बच्चा? हम लेते हैं मैम एनिलीन। टेम्परेचर रखना है आपको कितना, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, Na2 के साथ प्लस HX में अभी मान के चल रहे हैं मैम, मैंने HCl ले लिया, तो किसका फॉर्मेशन होता है बच्चे? मैम मेरा डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, यानी कि N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। क्लियर? क्लियर बच्चे? क्लियर है? अब मान लो यहाँ पे आपने डाला है मैम कॉपर स्लैश HCl, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, बेंजीन के ऊपर मैम क्लोरीन फॉर्म हो जाएगा। अगर मैंने बोलो कॉपर स्लैश Br ले लिया और यहाँ पर, तो क्या फॉर्म हो जाएगा बच्चे मेरा, बेंजीन के ऊपर ब्रोमीन लग जाएगा। इसको एक और नाम से जानते हैं बच्चे, दैट इज कॉल्ड गेटरमैन रिएक्शन। एक और चीज लीजिए, फटाफट से बनाइए। अगर HbF4 बना दिया तो बेंजीन के ऊपर हमारा क्या बन जाएगा बच्चे, फ्लोरीन बन जाएगा। यहीं पे अगर मैंने मैम Ki ले लिया तो बेंजीन के ऊपर मेरा क्या बन जाएगा बच्चे, आयोडीन बन जाएगा। एक और उठाइए, अगर यहीं पे मैंने सिर्फ गर्म पानी लिया है, मतलब वार्म वाटर लिया है, तो हमारा फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है? ठीक ठीक, डन। देखो सेम रिएक्शन एक और होती है, अगर आपने लिया है Cu2 और Br2, आपने लिया है Cu2 मतलब कॉपर 2 और Cl2 मैम, साथ में एसिड भी रहेगा, तो यहाँ पे भी सेम, इसको ऐसे ना बना के मैं लिख देती हूँ PHCl और PH ब्रोमीन। क्लियर है? ठीक ठीक प्यारा, यहाँ तक की चीजें क्लियर है? क्लियर है?
3 रिएक्शन हो चुकी है मैम। आगे आइए, नेक्स्ट प्रोसेस हमारा डाउस प्रोसेस। डाउस प्रोसेस बोले तो क्या, अगर आप देखेंगे मैम, ये है मेरा प्यारा सा क्लोरोबेंजीन, और क्लोरोबेंजीन जो होता है जनरली नॉर्मल कंडीशन पे एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता है। मतलब क्या है, मतलब मैम ये जो आपने लिखा है ये है मेरा NOH टूट जाएगा, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। बेसिकली यहाँ से Cl अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा और यहाँ OH का आएगा। कैसी रिएक्शन है, एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। रीजन वाई ये क्यों नहीं देता, उसके लिए आपको मेरी 12th पार्ट 2 की जो 50 क्वेश्चंस की हमने एक पूरा वन शॉट बोल लो बनाया था, उसको देखना। उसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करा रखे हैं ऐसे ही, तो वहां पे इसका रीजन आपको मिल जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? तो नॉर्मल कंडीशन पे तो मैम जाएगा नहीं, जब नॉर्मल कंडीशन पे नहीं जाएगा तो हम लोग डालते हैं NaOH, हम रखेंगे 323 केल्विन टेम्परेचर और हम रखेंगे बच्चा 300 ATM प्रेशर। उस केस में आपका यहाँ पर फिनॉल का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है? ठीक। नेक्स्ट देखो, डार्जन्स प्रोसेस या फिर डार्जन्स मेथड, यानी कि ये है हमारा बेस्ट वे कि भाई एल्काइल हैलाइड बनाने का बहुत बेहतरीन तरीका है। शॉर्ट फॉर्म बताती हूँ उसकी, यानी कि इसका भी डायरेक्ट तरीका बताती हूँ। देखो मैम, ROH SO, एक Cl इधर लिखो, एक Cl इधर लिखो। क्या करना है आप ध्यान से देखना, एक ये बना दो, क्या बन गया मैम RCl, एक इसको बना दो, क्या बन गया मैम SO2, एक इसको बना दो बच्चे, क्या बन गया HCl। बेस्ट वे क्यों, क्योंकि जो इसके जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, जितने भी साइड प्रोडक्ट्स होते हैं, वो किस फॉर्म में होते हैं बच्चे, वो गैस फॉर्म में होते हैं, यानी कि उनकी वेपर्स बन जाती है। और जो आपका डिजायरेबल प्रोडक्ट होता है वो आपको डायरेक्टली मिल जाता है, बिना किसी फिल्ट्रेशन के, बिना किसी डिकेंटेशन के, कोई भी केमिकल प्रोसेस करने की नीड नहीं होती। इसलिए बोलते हैं कि डार्जन्स जो तरीका है, हमारा मेथड है, वो बेस्ट वे होता है किसको, एल्काइल हैलाइड को बनाने का। चले आगे चले बच्चे, चले नेक्स्ट देखिए मैम, नेक्स्ट है आपकी वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है कि हमारा एल्काइल हैलाइड Na और ड्राई ईथर रिएक्ट करता है। तो डायरेक्ट देखो बच्चे, इसको यहाँ से निकालो फटाफट से बीच में से, यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करेंगे और किसका फॉर्मेशन होगा, CH3 का। एक और एग्जाम्पल देखना चाहते हो? बिल्कुल मैम, अगर मान लो मैम स्टार मार्क CH3Br हुआ, ये नहीं, CH3 CH2Br हुआ, प्लस क्या है ट्वाइस Na प्लस Br ट्वाइस, यहाँ पे CH2 CH3 ड्राई ईथर आपने उठा के डाल दिया, तो सेम पैटर्न पे यहाँ पे भी ये निकल जाएगा और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा बच्चे, ब्यूटेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। वुड्स रिएक्शन में सिर्फ एक ही बात याद रखनी है, इधर जितने कार्बन लोगे, जितना मतलब मान लो अगर इधर 2 लिया है, अगर इधर 2 लिया है प्यारा, तो 2 से 4 वाला एल्केन बनेगा। मान लो यहाँ पे आपने 6 लिया है, 6 से 12, 4 इधर लिया है तो 8, 5 लिया है तो 10। समझ में आ रही मेरी बात? इसमें एक और क्वेश्चन बनता है जिसमें हम बोलते हैं कि भाई वुड्स रिएक्शन में हम जनरली सेम मॉलिक्यूल क्यों लेते हैं, क्योंकि बच्चे अगर मान लो, ये क्वेश्चन आपको देती हूँ मैं, अगर CH3 CH2 CH2Cl प्लस ट्वाइस NaBr प्लस Cl CH2 मतलब मैम यहाँ पे जो कार्बन की चेन आपने बनाई है, ये है 3 कार्बन की और ये है 2 कार्बन की। अब मैंने क्या लिया है, अब मैंने जो दोनों एल्केन लिए हैं वो डिफरेंट नंबर लिए हैं। इसका मतलब अब यहाँ पे जो फॉर्म होगा वो मिक्सचर्स ऑफ एल्केन फॉर्म होगा। मिक्सचर्स ऑफ एल्केन मतलब क्या क्या फॉर्म होगा, जब ये अपने सेम के साथ रिएक्ट करेगा ब्यूटेन बनेगा, जब अपने सेम मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा हेक्सेन बनेगा, जब ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो आपका पेंटेन बनेगा। और याद रखना हेक्सेन, पेंटेन, ब्यूटेन, इन तीनों का ही बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत आसपास होता है। केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी काफ़ी हद तक सेम होती है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है इस मिक्सचर ऑफ एल्केन्स में जो मेरा डिजायरेबल प्रोडक्ट है उसको अलग करना। क्लियर है? क्लियर है बच्चे? क्लियर है? क्लियर है? नेक्स्ट आइए, अब फेटिक रिएक्शन क्या होती है मैम? फेटिक रिएक्शन हम बाइफेनाइल्स को बनाने के लिए यूज करते हैं, और याद रखना ये हमारा इंपॉर्टेंट रिएक्शन। रिएजेंट मतलब 2 हमने क्या लिए बच्चे, 2 बेंजीन लिए मैम, कैसे हेलोएरीन्स वाले
ट्वाइस ऑफ Na और ड्राई ईथर। आप देखो इसका एक एग्जाम्पल बताती है मैम, यानी कि डीएम समझते हो, डायरेक्ट मेथड। ये हो गया हमारा एक क्लोरोबेंजीन, प्लस मैंने लिया मैम ट्वाइस दिस, फिर मैंने Cl लिखा और मैं ऐसे बनाया। क्या हो जाएगा बच्चा, बीच में से काटो, बॉक्स बनाओ और इसको निकालो। तो अब क्या कनेक्ट हो जाएगा, क्या कनेक्ट हो जाएगा, ये रहा मेरा एक बेंजीन और एक बेंजीन मेरे दूसरे बेंजीन से कनेक्ट हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं बाइफिनाइल्स। और इस रिएक्शन का नाम क्या होता है, फेटिग रिएक्शन होता है। दूसरा देखो, वुड्स फेटिग रिएक्शन में क्या होता है, देखो नाम सिमिलर है। वुड्स में दोनों एल्केन होंगे, फेटिग में दोनों हेलो एरीन्स होंगे। वुड्स फेटिग में क्या होगा, एक हेलो एल्केन होगा और एक हेलो एरीन होगा। क्लियर है, ठीक। अब देखो यहाँ पे मैम, यहाँ क्या बनाया मैम आपने, अच्छा येलो भी नहीं दिख रहा होगा ना तुमको इसके ऊपर मैम, ये रहा, ठीक, एक बेंजीन तो ये रहा, प्लस यहाँ पे ले लो ट्वाइस Na प्लस यहाँ ले लो Rx, ठीक। तो क्या निकालना है यहाँ पे, देखो जरा, ये जो होगा ये निकल गया मेरा यहाँ पर, और फॉर्मेशन किसका हो गया मैम, ये हो गया मेरा बेंजीन और यहाँ पे हो गया मेरा R। क्लियर, ठीक है बच्चे, ठीक, इतना क्लियर है। आगे चले नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहली ही रिएक्शन आ जाती है आपकी हेलोजिनेशन। अब यहाँ पे याद रखना, यहाँ पर आपने बेंजीन के ऊपर Cl लगाया हुआ है, और Cl जो होता है वो माइल्ड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, और ये होता क्या है बट डीएक्टिवेटिंग के बाद भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। क्लियर है, ठीक है मैम। पहले फटाफट से इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। यहाँ पे डाला है आपने FeCl3 और Cl2, होगा क्या, ये जो Fe होगा ये इसका Cl2 अपने साथ ले लेगा और इसको छोड़ देगा। मतलब इस केस में जो आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा वो कौन होगा बच्चे, Cl+। एग्जैक्टली हो क्या रहा होगा कि भाई ये जो है या तो प्रोडक्ट ऑर्थो पे बनेगा या फिर पैरा पे बनेगा। ठीक है, क्लियर है। अब समझो, अब ये लगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा मैम, डन, Cl एक यहाँ, एक यहाँ, प्लस क्या हो जाएगा, एक Cl यहाँ और एक यहाँ। याद रखना ये वाला माइनर होता है और मैम ये वाला मेजर होता है। रीजन वाई, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम रिपल्शन होता है। क्या होता है बच्चे, मिनिमम रिपल्शन होता है। यहाँ पे कहीं ना कहीं एक दूसरे को रिपल्शन प्रोवाइड कर रहे होंगे। नेक्स्ट देखो, नाइट्रेशन के केस में भी फटाफट से इलेक्ट्रोफाइल बना के दिखाएंगी मैम। अब NO3 और H2SO4 के केस में आपका जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है वो होता है NO2 पॉजिटिव। यानी कि अगर मैं बात करूँ मैम, यहाँ पे ये रहा मेरा Cl और ये Cl अगेन क्या है, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग। अब जो ये NO2 पॉजिटिव है ये कहाँ जाके लग जाएगा, या तो ऑर्थो पे या फिर पैरा पे। फटाफट से बनाओ मैम, दो प्रोडक्ट बन गए इसके, और वो प्रोडक्ट क्या होंगे, यहाँ है मेरा Cl, एक लगा मेरा ऑर्थो पे और दूसरा कहाँ लगेगा बच्चे, एक और बनाओ, और ये लग गया मेरा पैरा पे। पैरा वाला जो होता है वो हमारा मेजर प्रोडक्ट होता है। क्लियर। नेक्स्ट आइए, सल्फोनेशन के केस में क्या होता है बच्चे, ये रहा जरा दूसरा, ये रहा मेरा Cl। ठीक है मैम, आप लोगों को दिख रहा है ना, ठीक। अब यहाँ पे आपने डाला क्या है मैम, H2SO4 और हीट कर दिया है, या फिर आप डाल सकते हो मैम ऑयलम, और ऑयलम क्या होता है, H2S2O7। ठीक, दोनों से ही क्या निकलता है आपका SO3H, यानी कि वो कंबाइन, यानी कि यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा मैम, जल्दी से बना दो, ये हो जाएगा मैम मेरा Cl, एक बना SO3H प्लस क्या होगा मैम, एक और Cl नाचता गाता दिखेगा मेरे को, और वो कहाँ है बच्चे, SO3H। मेजर ये रहेगा, माइनर वो रहेगा। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली रिएक्शन फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। समझो जरा, क्या डलता है मैम, CH3Cl प्लस है AlCl3 अनहाइड्रेस, क्या कर लेगा, तुरंत यहाँ से इसको ले लेगा, किसका फॉर्मेशन कर लेगा, AlCl4 नेगेटिव, और किसको छोड़ देगा, CH3 पॉजिटिव। यही क्या है आपका इलेक्ट्रोफाइल है मैम। क्या है बच्चे,
यही है मेरा इलेक्ट्रोफाइल। डन है? ठीक ठीक, अब समझो। अब मैम जब इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि ये Cl है, तो ये अभी भी तो, एक मिनट, तो ये अभी भी तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो एक यहाँ और एक यहाँ लगा दे, फटाफट से प्रोडक्ट बना दें, तो क्या फॉर्म हो जाएगा बेटा, क्या फॉर्म हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, एक यहाँ और एक यहाँ। दूसरा देखिए मैम, एक यहाँ और एक यहाँ। पैरा वाला जो होता है वो हमारा मेजर प्रोडक्ट होता है। फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन में क्या होता है बच्चे, यहाँ होगा मैम CH3CO CH3Al Cl3। समझे जरा फटाफट से, यहां से ये ले जाएगा इसको, क्या बन जाएगा मैम, CH3CO पॉजिटिव है हमारा इलेक्ट्रोफाइल। अब वो किस पोजीशन पे आके लगेगा, इसमें या फिर इस पे। बना दो, जल्दी से बना दो। कैसे बनाओगे मैम, ये रहा मेरा बेंजीन, ये रहा मेरा Cl, CO और CH3। ठीक, नेक्स्ट देखो, ये रहा मेरा बेंजीन, ये रहा Cl, CO और CH3। पैरा वाला जो होगा वो क्या होगा बच्चे, हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। क्लियर है? ठीक ठीक, डन। जल्दी से बताइए मेरा सोना बच्चा, जल्दी से बताइए। ठीक, आगे चले। नेक्स्ट देखिए मैम, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। देखो, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का सबसे पहले तो रिएजेंट पता होना चाहिए। रिएजेंट मतलब जो जाके रिएक्ट करते हैं, तो ये रहा मैम इसका रिएजेंट। और रिएजेंट क्या कह रहा है, रिएजेंट है B2S6THF H2O2। मतलब ये जाएगा मेरा स्टेप 1 में और ये जाएगा मैम स्टेप 2 में। लेकिन अभी तो हमें मैकेनिज्म नहीं पढ़ना ना मैम, दिस इज अ रैपिड राउंड, और मुझको कुछ नहीं आता। जब कुछ नहीं आता तो मैम क्या बताएंगे बेटा उसका, मैम बताएंगे उसका डायरेक्ट नहीं, डीएम तरीका। और डीएम तरीका क्या कह रहा है बच्चे, डीएम तरीका बोल रहा है कि जब आपका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हो तो उस केस में आपको लगाना है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। किसमें बच्चे, वाटर के ऊपर अप्लाई करना है। जरा वाटर को तोड़ दो, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। वो बोल रहा है अब तुझे क्या करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल तेरा एल्कीन है ये, यही है ना। अब एल्कीन को कर लो आप बॉक्स में बंद। ठीक, अब वो बोल रहा है बच्चे जो मेरा H पॉजिटिव है विल अटैच टू दैट कार्बन, विल अटैच टू दैट कार्बन जिसके पास क्या होगा बच्चे, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा। तो तू कुछ मत देख, उसने बोला है यहाँ पर कि भाई B2S6 है, ट्वाइस H2 मतलब दूसरा स्टेप, और ये है हमारा ये। तुम्हें क्या करना है, इसको करना है प्यारा सा सर्कल। और पता है तुमको मैम ने क्या सिखाया है, H पॉजिटिव और OH माइनस मैम एल्कीन। अब यहां से क्या करेंगे, इसको इस पर अटैच करेंगे और इसको इस पर अटैच करेंगे। यही है हमारा फाइनल और अंतिम प्रोडक्ट। बताओ सही लग रहा है, सही लग रहा है? मैम आपकी राइटिंग को दिन ब दिन क्या होता जा रहा है? नहीं बच्चे कुछ नहीं हो रहा, थोड़ा सा ठीक समझ में आया। एक स्टेप हाइड्रोबोरेशन, दोबारा से सुनो। हाइड्रोबोरेशन के केस में H2O पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का मतलब ये नहीं कि हर जगह HCl चिपका दोगे। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल मतलब H पॉजिटिव विल ऐड टू दैट कार्बन जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा। ठीक है मैम, डन है। तो अब एल्कीन को करना बॉक्स में बंद, ये मैकेनिज्म याद करने का टाइम अभी नहीं है। ठीक, तो बॉक्स में जब बंद किया प्यारा तो H पॉजिटिव उस कार्बन पे लगा देना जिस पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, और OH माइनस उस पे लगा देना जिसपे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। क्लियर? ठीक ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है मैम मेरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या कहता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या कहता है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार आ जाता है। जैसे आपने लिया है मैम H यानी कि HCHO और आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ इसको रिएक्ट कराया, तो ऑलवेज रिमेंबर मैम प्राइमरी एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। अगर RCHO है मतलब क्या है मैम कि भाई यहाँ पे एल्डिहाइड के साथ R जुड़ा हुआ है, दिस इज एल्डिहाइड। ठीक है,
एल्डिहाइड के साथ अगर रिएक्ट करा है तो मैम सेकेंड एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। और अगर आपने कीटोन ही ले लिया है, कीटोन ही ले लिया है, तो कीटोन के केस में आपका टर्जरी एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। एक करके दिखा देती हूँ। जैसे मैम मैंने लिया RCOR और आपने डाला है मैम यहाँ पे MgX। MgX को तोड़ बच्चे, MgX को तोड़ो, कैसे टूटेगा मैम? R नेगेटिव MgX पॉजिटिव, CO है बेटा बेईमान, ये गया नेगेटिव और पॉजिटिव। अब यहाँ से इसको कनेक्ट करना है। रूल क्या कहता है बच्चे? हमेशा नेगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ खींचा चला जाता है, यानी कि अपोजिट अट्रैक्ट। ये तो समझते ही होंगे आप बहुत अच्छे से। तो जब अपोजिट अट्रैक्ट करे तो बेटा भागते हुआ चला जाता है इंसान। हो गया। फाइनली जो आपका सोल्यूशन है, यानी कि जब आप हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो हाइड्रोलिसिस से उसको क्या मिल जाना है बच्चे? हाइड्रोलिसिस से उसको क्या मिल जाना है? H मिल जाना है। तो COH R और R क्या बन गया मैम? टर्जरी एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। आगे चलें, आगे चलें। नेक्स्ट देखिए एस्टरिफिकेशन रिएक्शन क्या कहती है। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में पहला देखो मैम, पहला है मेरा एल्कोहल और एसिड, ठीक है। दूसरा है मैम एल्कोहल और एसिड अनहाइड्राइड, ठीक है। तीसरा देखो मैम क्या है? एल्कोहल है और आपका है एसिड क्लोराइड। एक करके दिखाती हूँ, सब में ही एस्टर्स का फॉर्मेशन होगा। जैसे मैम मैंने लिया है ROH प्लस R-COOH। क्या करना है? जब एसिड और एल्कोहल मिलता है तो क्या निकाल देते हैं मेरे प्यारे बच्चे? सिर्फ पानी। अरे वाह मैम, सिर्फ पानी निकाल देना है। पानी निकालते ही क्या हो जाएगा? R-COO और R। ये लिंकेज को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एस्टर बोलते हैं। क्लियर? ठीक, डन। ये दोनों कंप्लीट करेंगे आप होमवर्क से। ठीक, आगे चलें। ठीक है, डन। नेक्स्ट आई रीमन टीमन रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अब देखो मैम, सबसे पहले तो यहाँ पे आपने डाला है क्या? CHCl3 प्लस एक्वस NaOH। किस में डाला है प्यारा? मैम डाला है हमने फिनॉल में, और ये है मेरा OH। सबसे पहला काम, NaOH डाला है। अगर NaOH डाला है मैम तो इसके ऊपर यहाँ फॉर्म हो जाएगा O नेगेटिव Na पॉजिटिव, और यहाँ फॉर्म होने वाला है CHCl। ठीक। अब क्या डालोगे? दोबारा से डालो मैम। अगर मैंने NaOH डाला, NaOH देता है मेरे को क्या? NaOH देता है मेरे को क्या? और NaOH में मैंने कितने डाले हैं? NaOH में मैंने कितने डाले हैं? 2। तो ये यहाँ इसको निकालेगा, दूसरा OH आएगा और वो इसको यहाँ से निकालेगा। अल्टीमेटली किसका फॉर्मेशन हो जाना है? अल्टीमेटली किसका फॉर्मेशन होना है? O नेगेटिव Na पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पे एल्डिहाइड बन जाएगा। और फाइनल जब आप एसिडिफिकेशन करा दोगे तो आपका बन जाएगा यहाँ पर OH और ऑर्थो पे CHO। क्या बोलते हैं इसको बच्चे? सैलिसाइल एल्डिहाइड भी बोलते हैं। सैलिसाइल एल्डिहाइड भी इसको हम बोलते हैं। क्लियर है? ठीक, डन। ये CHO बच्चे, ये CHO है, ये CHO। ठीक, आगे आइए, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट रिएक्शन हमारी कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन में क्या बोलता है? इसको अभी मत लगाओ इधर। जब NaOH डाला तो आप सभी को पता है भाई, फिनॉल जो होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। फिनॉल ने H पॉजिटिव से देखते ही लूज कर देता है और वाटर का फॉर्मेशन कर लेता है बेसिकली। तो यहाँ पे बन जाएगा आपका ये O नेगेटिव और Na पॉजिटिव। यही होगा, यही होगा, करेक्ट है। ठीक है मैम। अब नेक्स्ट है CO2। कैसे है CO2? ऐसे है कुछ मैम। जब ऐसे है और यहाँ पे ये ऐसा है, नेगेटिव और पॉजिटिव हो जाएगा, तो बेसिकली क्या हो जाएगा भाई? ये आएंगे कार्बन और ये बोलेगा भाई हम बचा लेते हैं तेरी जान। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा? क्या होना है यहाँ पे? ये कुछ आपका बन जाएगा O नेगेटिव Na पॉजिटिव, इन शॉर्ट बोलूँ तो COOH। ठीक, फाइनल स्टेप एसिडिफिकेशन
मतलब क्या हो जाएगा, हमारा बन जाना है यहाँ पे OH और COOH, ठीक है, एसिड बन गया, ठीक है, ठीक है, ठीक, ओके मैम, ओके डन। नेक्स्ट आइए, क्यूमीन प्रोसेस क्या होती है, ठीक है, क्यूमीन प्रोसेस क्या होती है। अब क्यूमीन प्रोसेस में आपने क्या लिया है मैम, क्यूमीन प्रोसेस में हमने डाला है O2, मतलब पहले हमने ऑक्सीडेशन करी है। तो ऑक्सीडेशन के केस में, ऑक्सीडेशन के केस में बताती हूँ आपको, ज़रा थोड़ा सा टाइम देना ना मुझको, ये मैं इसको ज़रा यहाँ से हाइड करती हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। ये है मेरा C मैम, यहाँ है मेरा H, यहाँ है मेरा CH3 और ये है मेरा CH3। जब ऑक्सीडेशन करेंगे ना, ये जो बॉन्ड होगा ये यहाँ इसके बीच में इंट्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये कुछ आपका CH3 CH3O और H का फॉर्मेशन। फाइनल स्टेप इज हाइड्रोलिसिस, फाइनल स्टेप इज हाइड्रोलिसिस। और जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या हो जाना है, ये साथ में आ जाएगा, मतलब ये फॉर्म कर लेगा CH3CO मतलब एसीटोन, और इसके ऊपर क्या फॉर्म हो जाएगा बेटा, हमारा OH फॉर्म हो जाएगा, OH फॉर्म हो जाएगा, मतलब फिनॉल का फॉर्मेशन होता है। क्लियर, ठीक, आगे चलें। नेक्स्ट देखो मैम, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसकी है, ईथर्स की बात कर रहे हैं। अब एक और चीज याद रखना तुम लोग यहाँ पर, ठीक है, एक हमारा ना पिक्रिक एसिड होता है, ये क्वेश्चंस हैं कुछ कुछ, एक हमारा फिनॉल के साथ ही होता है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, ठीक है। तो इन सब की रिएक्शंस, क्योंकि होना क्या है, सेम वही रिएक्शंस हो रही है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो वो रिएक्शन याद करने का काम आपका है, ठीक है। जल्दी से आइए, जल्दी से आइए, ये मैम इसको हम बोलते हैं एनिसोल, ठीक है, ओके मैम। ये हमें अभी पता है कि ये देता है NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल, ये है मैम ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग, तो इसका मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात कर रही हो ना आप, तो यहाँ पे लगा दो CH3 और यहाँ लगा दो NO2 प्लस, ये तो मैम इस पे बन गया ऑर्थो पे, तो यहाँ क्या हो गया OCH3 और यहाँ लग गया NO2। क्लियर है, ठीक, ठीक। नेक्स्ट देखिए, अगर आपने Br2 और इथेनॉइक एसिड डाला है तो ये भी हमको Br प्लस देता है इलेक्ट्रोफाइल, तो ये भी कहाँ लगा देना बच्चे, हम लगाएंगे इसको OCH3 और पैरा पे। यही है हमारा मेजर प्रोडक्ट, माइनर प्रोडक्ट आप सभी को पता है तो आप खुद बनाएंगे। यहाँ देखिए, ये फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है, एल्काइलेशन में क्या होगा मैम, ये चला जाएगा साथ में, मतलब AlCl4 नेगेटिव और CH3 पॉजिटिव, ये कहाँ जाना है बच्चे, एक ऑर्थो पे और एक पैरा पे, हम सीधा मेजर प्रोडक्ट बनाते हैं, मतलब यहाँ पे क्या होगा मैम OCH3 और CH3। क्लियर है, ठीक। एक और देखो, इसका एसाइलेशन भी होगा, एसाइलेशन के केस में क्या होगा OCH3, मतलब यहाँ पर हो CH3CO CH3, आपने डाला है AlCl3 और ये साथ में आ जाएगा बच्चे, और यहाँ पे क्या बन जाना है आपका पॉजिटिव बन जाएगा और ये यहाँ अटैच हो जाएगा। क्लियर है, हम मेजर प्रोडक्ट बनाते हैं और ये हो जाएगा मेरा OCH3 और यहाँ CO और CH3। क्लियर है, ठीक, क्लियर प्यारे, क्लियर है, क्लियर बच्चा, क्लियर। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है मैम विलियमसन सिंथेसिस, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे याद रखना जो एल्काइल हैलाइड हम जनरली लेते हैं वो हम प्राइमरी एल्काइल हैलाइड लेंगे, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड लेंगे। आप चाहते हो सेकेंडरी टर्जरी आपके पास ईथर का अगर फॉर्मेशन हो तो उस केस में आप ये प्राइमरी सेकेंडरी और टर्जरी ले सकते हो, ठीक। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बताया, एग्जाम्पल के तौर पे मैम CH3 है, यहाँ मेरा क्या है बच्चे, ये मेरा CH3 है, ये मेरा CH3 है, ये मेरा O नेगेटिव और Na पॉजिटिव है। दूसरा देखो, अब मैंने लिया है मैम CH3 और लेट कर लो Cl, होगा क्या, धीरे धीरे ये यहाँ से निकलेगा और ये पीछे से अटैक करता है,
तो इसलिए आप चाहते हो भाई, इसलिए ये प्राइमरी होना चाहिए, क्योंकि प्राइमरी का मतलब लेस स्टेरिक हिंड्रेंस और ये आसानी से अटैक कर पाएगा। तो ये बन जाएगा आपका CH3C, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ O और यहाँ पर CH3, मतलब ईथर। क्लियर? ठीक है बच्चा, डन। ठीक, यहाँ तक की चीजें क्लियर है? यहाँ तक की चीजें क्लियर है? एक और चीज, एक में स्टार मार्क कर लेना, इस पे एक क्वेश्चन आता है कि भाई कई बार वो देगा आपको कि वो आपको जो एल्काइल हैलाइड देगा ना, एल्काइल हैलाइड जो दे देगा वो टर्जरी दे देगा, इसी में क्वेश्चन आएगा। और ये जो होगा ये आपको प्राइमरी दे देगा। वो बोलेगा बताओ कि ईथर फॉर्म हो सकता है नहीं हो सकता, सीधे ना मना कर देना भाई, क्योंकि जब टर्जरी एल्काइल हैलाइड है और ये यहाँ से अटैक करता है तो वो पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि बहुत ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाती है। इस वजह से इट विल लीड टू एल्कीन फॉर्मेशन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बच्चा, ठीक। नेक्स्ट आइए, रोजनमैन रिडक्शन रिएक्शन हमारी क्या बोलती है कि आपने यहाँ पर बेंजोइल क्लोराइड लिया है और यहाँ पे लिया है बच्चे आपने H2 के साथ है हमारा PDBSO4। तो यहाँ H2 को कुछ इस तरह से लीजिए और यहाँ इसको निकाल के फेंक दीजिए। तो क्या फॉर्म हो जाएगा बच्चे? क्या फॉर्म हो जाएगा आपका? क्या फॉर्म हो जाएगा? ये हो जाएगा मैम CHO, यानी कि बेंजल्डिहाइड। आगे चलें। नेक्स्ट है मैम स्टीफन्स रिडक्शन में हम किसका फॉर्मेशन लेते हैं मैम? RCN है प्लस क्या है यहाँ पर SnCl2 प्लस ट्वाइस HCl। तो पहले मैं आपको बताऊंगी, पहले हम इनको रिएक्ट करा लेते हैं। जब ये रिएक्ट करेंगे तो ये फॉर्म करते हैं SnCl4 प्लस 2 नेसेंट हाइड्रोजन। ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं बच्चे? हाईली रिएक्टिव होते हैं। हाईली रिएक्टिव इतने कि जो तुम्हारा R ट्रिपल बॉन्ड ये CN वाला होता है ना, तो यहाँ पे ये आएंगे, यहाँ पे मैम ये आते हैं प्यारे से और ये यहाँ से तोड़ते हैं एक बॉन्ड को और एक H यहाँ और एक H यहाँ। ठीक, तो क्या बन जाएगा आपका RCH डबल बॉन्ड NH। क्लियर? अब फाइनल स्टेप क्या होता है मैम? फाइनल स्टेप है कि आपको हाइड्रोलिसिस करना है। जब मेरा प्यारा बच्चा हाइड्रोलिसिस करेगा तो बेसिक सी चीज है यहाँ बॉन्ड तोड़ देगा, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ OH और यहाँ OH लगा देगा। 2 OH एक कार्बन पे कभी भी एग्जिस्ट नहीं करते, तो सिर्फ O रह जाएगा। इन शॉर्ट हमारा फॉर्मेशन हो जाएगा एल्डिहाइड का। क्लियर? ठीक। नेक्स्ट आइए, एटार्ड रिएक्शन क्या बोल रही है? ये है मैम मेरा क्रोमाइल क्लोराइड। क्या है बच्चे? क्रोमाइल क्लोराइड है मैम। क्या डाला है मैंने? CH2 मतलब कार्बन डाइसल्फाइड H2 और हाइड्रोलिसिस करा दिया। आपने टॉलीन उठाया है इसके लिए, तो फाइनल प्रोडक्ट इसका भी क्या बनता है बच्चे? फाइनल प्रोडक्ट इसका भी क्या बनता है? CHO यानी कि एल्डिहाइड। ठीक है, बीच का कॉम्प्लेक्स आपको याद करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट देखिए, गेटरमैन कोच रिएक्शन। ठीक है मैम, गेटरमैन कोच रिएक्शन क्या बोलती है कि भाई देखो ये मेरा CO है, ये मेरा HCl है। ठीक, तो ये बोलता है ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव। डायरेक्ट तरीका बता रही हूँ, मतलब DM बता रही हूँ। ठीक, तो क्या होगा? ये अगर मान लो ये इधर गया इन शॉर्ट, तो ये पीछे से अटैक कर देगा। तो यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रोफाइल बनता है HCl और प्लस CO से जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है वो बनता है CHO पॉजिटिव। और CHO पॉजिटिव बनेगा तो यहाँ पर H रहेगा और ये निकल जाएगा। ये हमारा तरीका है याद करने का। तो यहाँ पे बन जाएगा आपका बेंजीन रिंग और बेंजीन रिंग के ऊपर आपका CHO। डन है? ठीक, क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट आइए, क्लेमेंसन रिडक्शन क्या होता है बच्चे? यहाँ पे हमने डाला है जिंक अमलगम। ठीक है, और ये क्या करेगा? ये बॉन्ड सारे प्यारे से तोड़ देगा और क्या कर देगा? CH और H का एडिशन कर देगा। नेक्स्ट देखिए, वुल्फ क्रिस्टनर क्या बोलता है? वुल्फ क्रिस्टनर बोलता है पहले तो ये प्यार से निकालेगा इसको। ठीक, एक मिनट निकाल दिया मैम, निकाल दिया। डबल बॉन्ड NH और NH2 बना देगा। एक मिनट को पानी पी लूं जरा, एक मिनट बच्चे। वुल्फ क्रिस्टनर, अब क्या निकालना है इसमें से?
क्या निकालना है बच्चे, जल्दी से बताओ। देखो, अब आपको यहां से वाटर निकाल देना है, तो मैम वाटर, ठीक है निकाल देते हैं, निकाल देते हैं। जब आप वाटर निकाल दोगे पूरा का पूरा, तो आपका क्या फॉर्मेशन हो जाएगा मैम, सी, यानी कि ये भी आपका एल्केन का ही फॉर्मेशन करता है। क्लियर है बच्चे, यहां तक की चीजें क्लियर है, यहां तक की चीजें क्लियर है, जल्दी से बताइए। चलें आगे, आ जाओ नेक्स्ट इक्वेशन पे। अब देखो, एल्डोल कंडेंसेशन इंपॉर्टेंट, मैं तो कहती हूँ 3 स्टार लगा दो, इतना इंपॉर्टेंट है। डाइल्यूट टेन्यूएज डाले, अब स्टार मार्क करना कि कौन देता है इसको, एल्डोल को। मैम वो कार्बोनिल कंपाउंड्स देते हैं, वो कार्बोनिल कंपाउंड्स देते हैं जिनके जिनके एक मिनट, स्टार मार्क, जिनके पास अल्फा कार्बन होता है, और अल्फा कार्बन के पास भी मस्ट कंटेन क्या बच्चे, अल्फा हाइड्रोजन। ठीक, हमेशा याद रखना इसमें आपके 2 मॉलिक्यूल यूज होते हैं। डाइल्यूट एन्यूएच डालते हो और यहाँ पे आप हीट कर देते हो, क्या कर देते हो बच्चे, आप हीट कर देते हो। तो जरा हीट कर दो फटाफट से, कर दिया सुंदर सा हीट। अब एक मॉलिक्यूल का CO हाईलाइट करना है, मतलब बना मैम CH3 CH डबल बॉन्ड OH, और वहीं पे दूसरे मॉलिक्यूल का जो अल्फा कार्बन है आपका, जो अल्फा कार्बन है, मतलब मैम H2CH इसको हाईलाइट करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, ये निकल जाएगा तुरंत, और ये बना लेगा आपका CH3 मैम CH डबल बॉन्ड CH CHO। इसी को बोलते हैं हम एल्डोल कंडेंसेशन। रुक जाओ, अब स्टार मार्क कर लो मैम। मान लो मैम मैंने दूसरे यानी कि क्रॉस एल्डोल कराने, ठीक, ये हो गया मेरा CH3 CHO, और यहाँ पे मैंने डाला है डाइल्यूट NaOH, और मैंने हीट कर दिया है मैम, कर दिया। तो अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वाई, क्योंकि इसी का CO आप हाईलाइट करोगे, क्योंकि इसके पास जो अल्फा कार्बन है ना, ये जो अल्फा कार्बन है इसके पास कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, तो इसका CO ही आपको हाईलाइट करना पड़ेगा। फिर लिखोगे CH2, भाई इसके पास तो है CH2, एक मिनट, CH और CHO, तो क्या बन जाना है, यहां से वाटर निकाल दिया, फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा मैम, ये रहा मेरा प्यारा सा बेंजीन और CH डबल बॉन्ड CH और CHO। ध्यान से सुनना एक बार, किसका प्रोडक्ट है यहाँ पे मैम, ये है मेरा क्रॉस एल्डोल का प्रोडक्ट। ठीक है, ठीक, याद रखना सिर्फ वही कार्बोनिल्स देते हैं जिन कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। क्लियर, इसमें डाइल्यूट NaOH डालते हैं और बाद में आप हीट करते हैं। केनिजारो की बात करो तो केनिजारो में आज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि भाई अल्फा कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, नहीं, ऐसा ये नहीं बोलता। लेकिन यहाँ पे जो एल्केली होता है वो हमारा कॉन्सेंट्रेटेड होता है, और उसके बाद इसको आप हीट करते हो। इसका बहुत सिंपल है, यानी कि इसका DM सीखते हैं मैम हम। जैसे मान लो मैम मैंने लिया है HCHO, 2 मॉलिक्यूल ले लिए हैं। मैंने डाल दिया इसमें कॉन्सेंट्रेटेड KOH, और मैंने हीट कर दिया। तो मैं क्या करूंगी यहाँ पे, मैं इसको करूंगी बॉक्स में बंद, एक का बनाऊंगी मैम CH2OH मतलब अल्कोहल, और दूसरे का बनाऊंगी COOK। ठीक है, ठीक, डन। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और देखो, जैसे मैंने लिया है यहाँ पे मैम CHO, मैंने 2 मॉलिक्यूल लिए और मैंने डाला क्या है यहाँ पे, मैंने डाला है कॉन्सेंट्रेटेड KOH और मैंने हीट कर दिया। तो मैं इसे बॉक्स में बंद किया, एक को कन्वर्ट करूंगी COOK में प्लस, और एक को कन्वर्ट करने वाली हूं मैं
CH2OH में। क्लियर? ठीक, चले आगे। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट है मैम डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन क्या होता है आपका? आप सोडा लाइम का मिक्सचर है और हीट करना है। यहां से आप इसको, एक दूसरा पेन, यहां आपने इस पूरे को निकाल लिया। क्या है? Na2 है मैम, CO3, यानी कि ये बन जाएगा मेरा Na2CO3। और हुआ क्या है? R सिर्फ H से कनेक्ट हो गया और साइड प्रोडक्ट क्या बना है? Na2CO3। किसका फॉर्मेशन हो गया मैम? एल्केन का फॉर्मेशन हो गया है। कई बार वो क्या पूछता है प्यारा आपसे? कई बार पूछता है मैम CH3CH2OO, Na क्या डाला है आपने? डाल दिया NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड, सोडा लाइम। अब यहां से उठाओ और पूरे को निकाल दो। क्या बना दोगे? NO2CO3, तो बन गया मेरा CH3CH3। तो अगर आप चाहते हो कि यहाँ इथेन बने तो यहाँ आप प्रोपेनोइक एसिड लोगे, आप चाहते हो यहाँ प्रोपेन बने तो मैम उधर आपको ब्यूटानोइक एसिड लेना पड़ेगा। क्लियर है? ठीक, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट बोल रहा है HVZ रिएक्शन, दुनिया में सबसे फेमस रिएक्शन है हमारी ये। जो एसिड है उसे बॉक्स में करो बंद। नेक्स्ट कार्बन कहलाता है अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन। तो क्या करेंगे आप? मान लो मैम मैंने डाला है Br2/रेड फॉस्फोरस और साथ में डाल दिया है खौलता हुआ प्यारा सा पानी, तो क्या हो जाना है? अल्फा कार्बन पे मेरा ब्रोमीन लग जाएगा, मतलब मेरा बन जाएगा RCH Br और COOH। ठीक है, ठीक है, डन है। ठीक, नेक्स्ट देखिए हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन क्या बोल रही है मैम? हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन बोलती है कुछ नहीं, अगर आपका Br2 डला हुआ है NaOH के साथ और आपका अमाइड दिया हुआ है तो इस CO को बीच में से बस हटा दो और किसका फॉर्मेशन कर दो मैम? RNH2 का फॉर्मेशन कर दो। नहीं समझ में आया? दोबारा से देखो, जैसे मैम CH3 है, CH2 है, यहाँ है CO और ये है मेरा प्यारा सा NH2 और मैंने डाला है मैम, मैंने डाला है Br2 NaOH। तो इन शॉर्ट अगर मैं बात करूँ आपसे, इन शॉर्ट अगर मैं बात करूँ तो आप बोल रहे हो सिर्फ इसको हटा दूँ, तो लो मैम हटा दिया। तो जब मैंने इसको हटा दिया तो ये मेरा फॉर्म हो गया, यही है मेरा प्रोडक्ट, यही है मेरा प्रोडक्ट। क्लियर? ठीक, ठीक, ये मेरी इसकी पूरी रिएक्शन है। इसमें जो साइड प्रोडक्ट बनते हैं सोडियम कार्बोनेट, NaBr और H2O बनते हैं। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट देखिए मैम गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन करा दो कैसे भी करके। तो स्टेप 1 होता है हमारा, आपने दिया यहाँ पर मैम सबसे पहले आपने डाला है KOH। तो अगर बेस डाला है, मैंने क्या डाला है मैम? मैंने बेस डाला है। तो जब बेस डाला है तो बेस का सबसे पहला काम क्या होता है? H पॉजिटिव को निकालना। तो यहाँ हो जाएगा N नेगेटिव और K पॉजिटिव। दूसरा काम आप डाल दो RX, यानी कि एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड क्या करेगा? अपने X से लेके चला जाएगा R पॉजिटिव। तो इन शॉर्ट ये बन जाएगा आपका, ये रहा मेरा प्यारा सा बेंजीन और यहाँ हो गया मैम मेरा CO, इधर हो गया मेरा CO और इधर हो गया मेरा N और इधर हो गया मेरा R। ठीक, अब क्या करना है मैम? अब इधर डाल दो आप प्यारा सा ट्वाइस ऑफ NaOH KOH, कुछ भी डाल सकते हो आप। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से क्लीवेज हो जानी है और क्या बन जाएगा मैम? ये बन जाएगा RNH2 और साथ में बनेगा, ये रही मेरी प्यारी सी रिंग और ये बन गया मेरा COOK और COOK। क्लियर? ठीक, 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 कंफ्यूज मत हो जाना, OH नेगेटिव डाल देती हूँ। ठीक, क्लियर? नेक्स्ट पे चलें। अब देखो मैम कार्बाइल अमीन रिएक्शन क्या बोल रही है कि अगर मेरा RNH2 है कहीं पे भी, मतलब मेरा अमीन चमक रहा है नाचता हुआ और उस अमीन में किसी ने डाल दिया है CH3 और KOH और साथ में कर दिया है हीट, कुछ मत करना, इसको यानी कि जो मेरा NH2 चमक रहा है वो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चे? किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हमारा
आर एन सी, यानी कि आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। साथ में बनेगा KCl प्लस होगा वाटर। क्लियर, ठीक, डन। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है हमारा कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन क्या है? ये है मेरा मैम डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट को अगर मैंने फिनॉल के साथ रिएक्ट कर दिया तो इसका जो इधर वाला पैरा पोजीशन वाला हाइड्रोजन है वो HCl बन के यहाँ निकल जाना है। ठीक है मैम, डन है। और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, ये रहा मेरा प्यारा सा बेंजीन रिंग, ये है मेरा N डबल बॉन्ड N, और यहाँ ये इस रिंग से कनेक्ट हो जाएगा। किस कलर का होता है? किस कलर का होता है मैम? ऑरेंज कलर का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट देखिए, नीचे आइए, नीचे आइए। यहाँ पे भी सेम हमारा HCl निकल जाएगा, और जब मेरा HCl निकल जाएगा मैम, HCl निकल जाएगा, एजोडाई एजोडाई पूछते रहते हो ना, वो यही है। ठीक, ऊपर वाला हाइड्रोक्सी है, NH2। ठीक, और ये कौन से कलर का होता है मैम? ये मेरे येलो कलर का होता है। प्यारा, ठीक है, ठीक। तो देखो बच्चे, इसका क्या नाम हो जाएगा हमारा? इसका नाम है हमारा पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। ठीक है, और ये होता है मेरा यहाँ पे पैरा अमीनो एजो बेंजीन। यही है मेरी एजोडाई की रिएक्शन। एक का कलर ऑरेंज और एक का कलर येलो। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है मेरा नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन। मतलब बोले तो क्या मैम, जब मैं एनिलीन का नाइट्रेशन कराती हूँ और मैं डालती क्या हूँ, HNO2 और H2SO4, तो मुझे पता है कि मेरा NO2 पॉजिटिव का फॉर्मेशन होता है। डन। तो मैम NH3 तो हमारा क्या होता है, लिख लो, NH3 होता है मैम मेरा यहाँ पर ऑर्थो स्लैश पैरा डायरेक्टिंग। डन है। अब जब ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है तो सिर्फ ऑर्थो और पैरा पे प्रोडक्ट बनना चाहिए था, लेकिन एक्सेप्शनली ये देखा गया कि मेटा पे भी जनरेट हुआ है, और ऐसा नहीं कि 1-2% हुआ है, अच्छा खासा जनरेट हुआ है। रीजन वाई, क्योंकि NH3 अपनी आदत से मजबूर है, और NH3 के ऊपर आपका ये प्यारा चमकता हुआ लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर तुरंत H पॉजिटिव को दे देता है और एनिलियम आयन का फॉर्मेशन कर लेता है। अब जैसे ही बेंजीन के ऊपर जो ग्रुप बैठा हुआ है वो क्या है बच्चे, पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है, इसका मतलब वो मेटा डायरेक्टिंग हो चुका है। तो मेटा डायरेक्टिंग होते ही तो इसमें हमारा मेटा, अरे वाह, मेटा डायरेक्टिंग होते ही हमारा यहाँ पे M पे यानी कि मेटा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। सेम पैटर्न पे एक और रिएक्शन है, दैट इज कॉल्ड सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या होता है मैम, हमको पता है एक पैरा बनेगा और एक ऑर्थो बनेगा, लेकिन एक चीज बोल रहा है वो बच्चे यहाँ पर, एक मिनट, जस्ट सेकेंड, एक मिनट बस। जब मैंने यहाँ पर बनाया, कैसे, यहाँ पर NH2 है मैम और यहाँ है SO3H। अब ये है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, एक है इलेक्ट्रॉन रिच, इसने तुरंत इसका H उखाड़ लेगा यहाँ से। ठीक है, जब इसने निकाला तो यहाँ पे एक पॉजिटिव नजर आ रहा है और यहाँ पे एक नेगेटिव नजर आ रहा है। एक ही कंपाउंड के अंदर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, मतलब एक न्यूट्रल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है, बट स्टिल कंपाउंड में एटम्स के ऊपर चार्ज है, तो ऐसे को क्या बोलते हैं हम लोग, ज्विटर आयन। क्लियर है? क्लियर है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो बच्चे। यहाँ पर हमारी सारी केमिकल रिएक्शन हो जाती हैं खत्म। मैंने अपना पूरा ट्राई करा है कि बहुत कम टाइम लेके आपकी सारी केमिकल रिएक्शंस का रिवाइज करा सकूं। तो चलिए बच्चे, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, अगर मेरी कोई भी मतलब इस सेशन से आपने कुछ भी सीखा हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अपना ध्यान रखो और पढ़ते रहो। थैंक यू बच्चे।